हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब। क्या होता है रक्तदाब और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर मीन्स ए स्पेशल फोर्स द अप्लाई बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के ऊपर ब्लड द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे ब्लड है, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त बह रहा है, जो रक्त है ना, रक्त दाब लगाता है वाहिनियों की भित्ति पर, उसी को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर जो कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवार पर डाला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे चलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जानने से पहले हमें दो टर्म जाननी होगी, एक तो सिस्टोलिक क्या होता है और एक डायस्टोलिक क्या होता है। इस दो टर्म से हम समझ पाएंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आइए जानते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। टर्म है पहली सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? बात करें सिस्टोल की, वेन हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड आउट फ्रॉम हार्ट चैम्बर, और जब ब्लड है ना हार्ट के चैम्बर से बाहर जाता है तो टू आर्टरी इट इज कॉल्ड सिस्टोल। आर्टरी के अंदर जब हार्ट की मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो जब आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है उसी को ही इस प्रोसेस को सिस्टोल बोलते हैं। जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है और रक्त हृदय के चैम्बर से धमनियों में जाता है तब इसे सिस्टोल कहते हैं। और जो ब्लड प्रेशर उस टाइम आर्टरी की भित्ति पर लगता है उसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे बात करें डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल डायस्टोल वेन द हार्ट मसल्स, जब जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है, क्या होती है? हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है, हार्ट चैम्बर अगेन रिफिल इट इज नाउन एज डिस्टोल। जब हृदय की मांसपेशियां पुनः शिथिलित होती है और रक्त फिर से चैम्बर में भरता है और फिर से ब्लड क्या होता है? चैम्बर के अंदर भरता है, उसे ही क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। क्या होता है? जब हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो फैल जाती है, वापस से फैल जाती है और उसके अंदर हृदय की मांसपेशियों के अंदर, हृदय के अंदर जब ब्लड भरता है उसे ही क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। उस टाइम जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो प्रेशर होता है उसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब देखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? अब बात करें अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 18 से 60 ईयर तक बात करें अडल्ट के अंदर, उसके अंदर 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक एंड 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अडल्ट के अंदर 120-80 mm ऑफ Hg होता है और एल्डरली जो बूढ़े लोग होते हैं 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो एक्सेप्टेबल होता है सिस्टोलिक होता है 130-40 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक होता है 80 से 90 mm ऑफ Hg। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को स्पाइग्नोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लेने के लिए स्पाइग्नोमेनोमीटर मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर जो मशीन होती है इसी का उपयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। आगे बात करें फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं? हाइपरटेंशन, अगर रक्तदाब अधिक है, अधिक किससे अधिक? 140/90 से अधिक, 140/90 mm ऑफ Hg से अगर रक्तदाब अधिक है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसके मेन रीजन हो सकते हैं एज, ओबेसिटी और कोई भी प्रकार की कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन लेने से, कोर्टिकोस्टेरॉइड ओवरडोज से हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। आगे बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन रक्तदाब कम होना, किससे कितने से कम होना? जब बीपी 90-60 से कम हो जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम और डायस्टोलिक 60 से कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है। हाइपोटेंशन की कंडीशन कब होती है? जब ब्लीडिंग होती है,
यहाँ पे बर्न है, बर्न जल जाने पर, वोमिटिंग, ज़्यादा उल्टियाँ होने पर, डायरिया, दस्त लगने पर। मतलब शरीर के अंदर फ्लूइड की कमी होने के कारण जो रक्त कम हो जाता है, उसके कारण रक्तदाब कम हो जाता है, उसी कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन में 90-60 होती है ब्लड प्रेशर, ओके, 90-60 से कम होती है। और हाइपरटेंशन में 140-90 से होती है। अब स्पाइगनोमैनोमीटर से किस प्रकार बीपी को मेजर करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। आइए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हमने पढ़ लिया कि स्पाइगनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें किस प्रकार से मेजर किया जाता है, यूजली एक्सियल आर्टरी का यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक्सियल आर्टरी का उपयोग किया जाता है। उस पर क्या करेंगे, इस प्रकार कफ लगाएंगे, ठीक है। कफ यहाँ पे हाथ पे बांध देते हैं, मजबूत इसके अंदर हवा भरेंगे तो एकदम मजबूत ये बंद हो जाएगा। और ब्लड इसको 160-70 तक ले जाते हैं, पारे को 160-70 तक मशीन में ले जाएंगे और फिर ब्लड प्रेशर बंद हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। और यहाँ पे एक्सियल आर्टरी पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। और जब आना शुरू होती है, जब हमें धक 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 की आवाज़, लपडप की आवाज़ आना शुरू होती है, उस टाइम मेजर करते हैं कि किस पॉइंट पे आना आवाज़ शुरू हुई। 120 पे आना शुरू होती है तो 120 सिस्टोलिक हो जाएगा। और जब आना बंद हो जाती है आवाज़ तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इस प्रकार स्पाइगनोमैनोमीटर द्वारा मापी जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।